आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टार्ट करेंगे न्यूज़ के साथ में। तो आज 16 अप्रैल है एंड वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट न्यूज़ टुडे। दो तो रिटेल सेल्स मंथ टू मंथ है और को रिटेल सेल्स है। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली 9:30 को फेड चेयरमैन पॉल विल बी स्पीकिंग, सो वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट वोलेटिलिटी ड्यूरिंग द न्यूयॉर्क सेशन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करेंगे गोल्ड के साथ में। सो विल स्टार्ट विद द फ्रेश एनालिसिस। कल का मैंने एनालिसिस गलती से रिमूव कर दिया तो आई डोंट रिमेंबर एनीवे, सो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे एंड देन वी विल स्टार्ट फ्रेश एनालिसिस करेंगे दोबारा। सो एज यू कैन सी हियर, मार्केट अभी दोबारा अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, राइट। सो ये वाला जो लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा डेली के साथ में, बिकॉज आई थिंक डेली लेवल्स हमारे ब्रेक हो गए हैं, मतलब चेंज हो गए हैं। तो विल जस्ट स्टार्ट। सो आप देखोगे कि ये डेफिनेटली ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल हमारा एक रेजिस्टेंस है, बिकॉज दिस वाज एन ऑल टाइम हाई। ना इफ आई गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम, आप देखोगे यहाँ पर हमको एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पर मिल रहा है। सो दिस इज अवर सपोर्ट लेवल एंड ये ऑफकोर्स हमारा रेजिस्टेंस लेवल रहेगा। इफ़ आई कम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, अब आपको दिखेगा यहाँ पर कि मार्केट एक क्या कोशिश कर रहा है। मार्केट इज ट्राइंग टू क्रिएट अ रेंज फॉर इटसेल्फ, राइट। अब यहाँ पर देखोगे कि ये एक हायर हाई फॉर्म कर रहा है। यहाँ पर द मार्केट इज फॉर्मिंग अ हायर हाई। अब उसने दोबारा उसके हाई को ब्रेक कर दिया। तो आप जो मार्केट का ट्रेंड है, ट्रेंड इज़ बुलिश। मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश हो गया है। यहाँ पे जब था तो इट वाज कंफ्यूजिंग, बट यहाँ पर अभी देख के लग रहा है मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। सो वी कैन एक्सपेक्ट द मार्केट टू गो टू ऑल टाइम हाई एंड देन दोबारा यहाँ से एक पुल बैक ले सकते हैं इस तरीके से कुछ। तो हम लोग उसको देखेंगे, हम लोग लेवल आइडेंटिफाई करेंगे एंड देन विल सी व्हाट वी कैन डू अबाउट इट, राइट। तो अब ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस लेवल। नाउ आई गो टू 30 मिनट टाइम फ्रेम एंड फाइंड आउट कि मार्केट का जो नियरेस्ट लेवल्स है वो क्या है। अब आप यहाँ पर देखोगे सबसे पहले तो ये वाला जो लेवल बन जाता है मेरा, एक बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल बन जाता है, राइट। और ये तो मेरा रेजिस्टेंस लेवल है, तो आई हैव टू बी लाइक, मुझे ये, मेरे लिए ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल। यहाँ पर एक छोटा सा और एक लेवल है जो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स आप देखोगे यहाँ पे मार्केट ने उसको रिजेक्शन लिया है। अब यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो अब अभी नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट, अभी टोक्यो सेशन थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे कि मार्केट कैन गो हियर एंड देन यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है बिफोर इट ब्रेक्स दी ऑल टाइम हाई। अब मुझे ये देखना है कि अगर मार्केट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है यहाँ से, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा। अगर कल ऑल टाइम हाई देखने मिलता है हम लोगों को, नया ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है, तो विल गो वंस अगेन ऑन 1 डे टाइम फ्रेम और प्रोबेबली विल गो टू 4 आवर टाइम फ्रेम एंड हम हमारे स्विंग लो एंड स्विंग हाई से हम लोग हमारे जो टारगेट्स है उसको चेक करेंगे कि हमारा जो टारगेट है एक्सटेंडेड फिब टारगेट्स क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे फिब लगा दिया। तो अब देखो कि जो फर्स्ट टारगेट हमारा रह सकता है वो रहेगा ये वाला। सेकंड टारगेट विल बी दिस वन। ठीक है, तो मैंने, क्योंकि जब हमारे पास में ऑल टाइम हाई होता है तो वी डोंट हैव एनी लेवल कि जहाँ पर हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट क्रिएट कर सकें, तो हमको फिबोनाची टूल का यूज़ करना पड़ता है इस सिचुएशन में। तो मैंने बस वही यूज़ किया एंड देन यहाँ पे हमको एक और लेवल मिल गया। सो टेक्निकली अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है 2345 को, तो द नेक्स्ट टारगेट विल बी 2351 के आसपास का, राइट। एंड उसको भी ब्रेक करता है तो वी कैन सी द मार्केट गोइंग ऑलमोस्ट टूवर्ड्स लाइक ये 3292 का, लेकिन वो इट्स लाइक कल होना थोड़ा मुश्किल है, बट यू नो इट कैन हैपन, लाइक कुछ भी हो सकता है, मार्केट इज़ वेरी वॉलेटाइल्स। तो हो सकता है कि ये यहाँ तक दोबारा जा सकता है, बट दैट विल नॉट हैपन टुमारो, इसका श्योरिटी नहीं है कि कल हो। बट यस, अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी 3251। तो ये ट्रेड एक छोटा सा ट्रेड बनेगा, मतलब जैसे अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो यू आर नॉट सपोज टू सिंपली जस्ट बाय, बिकॉज यू डोंट हैव एनी पॉइंट ऑफ रिवर्सल, मतलब कहाँ से रिवर्स करेगा आपको कोई पता नहीं है। तो वेट फॉर अ मार्केट स्ट्रक्चर टू फॉर्म। तो मैं इंटरेस्टेड रहूँगा सेलिंग में। देखो, आई नो कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर मैं बाई कब करूँगा मैं आपको वो भी बताऊँगा, बट अगर मान लो मार्केट यहाँ पे जाके कंसोलिडेट करता है तो वी कैन प्लान, जैसे यहाँ पे इसने रिजेक्शन विक बनाई थी, वैसे अगर यहाँ जाता है कंसोलिडेट करता है तो दोबारा हम लोग इस लेवल के लिए शॉर्ट प्लान कर सकते हैं एंड देन उसके बाद और एक ये वाला लेवल है यहाँ तक के लिए हम उसको शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। बाइंग में कब करूँगा, इंटरेस्टिंग, बाइंग में तब करूँगा जब देखो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, राइट। अगर मुझे मार्केट यहाँ से दोबारा रिजेक्शन लेके इस लेवल के सपोर्ट के आसपास दिखता है और सपोर्ट पे कोई इस तरीके से बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न दिखती है 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो मैं बाइंग प्लान करूँगा। मतलब ये तो मेरा सेलिंग हो गया, लेकिन मेरा बाइंग कब होगा, दोबारा मार्केट पुल बैक ले, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाए, तब जाके मैं अपना बाइंग प्लान करूँगा। लेकिन उसको ये जो लो है उसको ब्रीच नहीं करना, लो के ऊपर ही रहना है। मतलब मार्केट यहाँ तक आए, इसके लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसके लो को ब्रेक करेगा तो आई विल बी नो इंटरेस्ट, नॉट एनी मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग। मैं अपने ट्रेड्स को रहने दूंगा। आई विल लुक फॉर सेलिंग्स। सेलिंग्स मुझे यहाँ से करनी करनी है अगर ये ऑल टाइम हाई के पास में
ऐसे कुछ रिजेक्शंस दिखाता है, जैसे ये रिजेक्शंस दिखाए थे यहाँ पे, ऐसे रिजेक्शन कैंडल्स दिखाता है, तो मैं यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर देख के या इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर देख के मैं अपना यहाँ पे सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस एंड सेकंड टारगेट विल बी टुवर्ड्स दिस ट्रेंड लाइन, या फिर आप यहाँ तक के लिए भी ले सकते हो। बाइंग साइड के लिए अगर ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो डोंट बाय, बिकॉज वी डोंट नो कि कहाँ तक जाएगा मार्केट। अगर आपको करना है फिर भी तो आई जस्ट टेल यू द टारगेट, आपको ऑब्वियसली 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको फॉलो करना पड़ता है। 1:2 मीन्स कि अगर उसको ब्रेक करेगा तो यू हैव टू लाइक यूज़ 1:2, जहाँ पे आप ये आपका 1:2 हो गया, और आपको यहाँ पे अपने नीचे स्टॉप लॉस आसपास पे कहीं लगा के यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि कहाँ जा रहा है, बिकॉज अब हमारे पास में कोई टारगेट नहीं है सिवाय फिबोनाची लेवल की। तो फिबोनाची लेवल तो ये वाला 3251 का हमको मिल गया, उसके बाद में जो अगला लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। तो बाइंग साइड के लिए मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड बिकॉज ऑल टाइम हाई जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर अगर वो ऑल टाइम हाई के पास में कंसोलिडेट करता है और फिर ब्रेक करता है तो फिर हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बदल जाएगा और फिर मैं बाइंग के लिए थोड़ा इंटरेस्टेड हो सकता हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन विथ द नेक्स्ट वन, यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी इज़ हियर, लेट्स सी कि क्या हो रहा है यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी में बहुत अच्छा सेलिंग आया कल, बिकॉज ये ट्राइंगल पैटर्न जो थी उसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिल गया। सो जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड देन रीस्टार्ट वंस अगेन। सो इसको देखेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आप देखोगे इसने काफ़ी अच्छा रिजेक्शन लिया है। ओके, अमेजिंग, इतने बड़ी कैंडल होने के बाद में यहाँ पे एक दो कैंडल के बाद में फर्स्ट रिजेक्शन, सेकंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, 3 बार रिजेक्शन लिया और उसने 3 बार लोअर हाई बनाया, राइट। एंड उसने लोअर लो भी बनाया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, यहाँ पे लोअर बनाया, अब यहाँ पे दोबारा उसने हाई बनाया, बट उसने आप यहाँ पे देखोगे तो लोअर हाई बनाया। अब ये अगर लो को ब्रेक करता है, सो लेट मी मार्क द लेवल हियर। अब मैं इसको 4 आवर पे देखूंगा कि 4 आवर पे कैसा लेवल है। ओके, अमेजिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लेवल बना हुआ है यहाँ पे यूरो यूएसडी में। ये वाला जो लो है ये मैं लो को कंसिडर करूँगा, और मेरा अगला जो लेवल बन जाता है वो ये। तो इफ़ आई सी, जैसे हम 30 मिनट थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे और देखेंगे यहाँ पे कि अगर हमको अगर ये लेवल ब्रेक होते हुए दिखता है यूरो यूएसडी में, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा सेलिंग के लिए यहाँ तक के लिए, तो दिस विल बी आवर फर्स्ट टारगेट, राइट। और सेकंड टारगेट जो रहेगा हमारा वो ऑफ कोर्स ये पूरा जोन रहेगा यहाँ तक के लिए। तो ये दो टारगेट है सेलिंग के लिए। अगर हमको सेलिंग देखने मिलती है, स्ट्रक्चर बेरिश आप देखोगे मार्केट कॉन्स्टेंटली लोअर हाइज बना रहा है और लोज को भी ब्रेक कर रहा है। तो अगर ये वाला लो भी ब्रीच हो गया तो हम यहाँ पे सेलिंग देख सकते हैं, और यहाँ तक के लिए दोबारा अगला टारगेट हो सकता है हमारा फाइनल टारगेट सेलिंग के लिए। और ये रहा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी है, तो आप देखोगे यहाँ पे बीच में बहुत चॉपिनेस है। अगर मैं यहाँ बाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा, यहाँ फेस करने मिलेगा। तो बाइंग साइड में थोड़ा सा हमको स्टॉपेज दिख सकता है, मतलब रुक रुक के मार्केट जा सकता है, या फिर एक बड़ी कैंडल बनेगी और पूरा यहाँ तक चली जाएगी। तो इस केस में बाइंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आपके पास में यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स है। देखो ये एक लेवल है यहाँ पे, फिर एक यहाँ पर एक लेवल बन जाता है, तो फिर मार्केट यहाँ से पहले यहाँ जाएगा, फिर अगर आपने यहाँ बाई किया फिर यहाँ से नीचे आएगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक हेडेक बन जाएगा। तो प्रीफर टू बाय अबव दिस जोन, कि अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकलता है, तब जाके हम लोग बाइंग करने के लिए देखेंगे। और अगर ये ऑल टाइम हाई तो नहीं है, आई थिंक ये ऑल टाइम हाई नहीं, तो इट्स ऑल टाइम हाई या ठीक है, ये यूरो यूएसडी का ऑल टाइम नहीं, ऑब्वियसली नॉट, राइट। तो ये हो गया आपका टारगेट, तो यहाँ तक आप एम कर सकते हो। एंड देन अगला टारगेट जो रहेगा आपको ये वाला रहेगा। सो मैंने आपको यहाँ के भी लेवल्स दे दिए, तो ये वाला टारगेट आप पहले एम करोगे, ऑफकोर्स ये यहाँ तक का ही है, और उसके बाद जो है वो आप इसके बीच में आसपास कहीं एम कर सकते हो। तो अगेन आप यहाँ पे 1:5 1:2 का भी आप रिस्क रिवॉर्ड लेके चल सकते हो, 2 आप मल्टीपल भी लेके चल सकते हो। तो ये बाइंग साइड के लिए होगा, और सेलिंग के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हो क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इज़ बेरिश। तो आप देखोगे इंटरनल स्मॉल मार्केट स्ट्रक्चर अभी भी बेरिश है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखोगे 1 2 3, आप देखो वो लोअर हाइज बना रहा है, तो विच इज़ लाइक इंटरेस्टिंग, लोअर हाइज बना रहा है। तो ठीक है, नाउ मूविंग ऑन विथ GBP JPY। ओके, GBP JPY में ये लेवल देखो यहाँ पे अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर ये लेवल को ब्रेक करता है कल, अब मेरे को JPY में थोड़ा सा ट्रेड करने के लिए अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, बिकॉज एक डबल बॉटम बना हुआ है, और यहाँ पर आप देखोगे वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, जो उसको कब से ब्रेक करना चाह रहा है, मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा था। अगर वो ब्रेक करता है कल यूरो यूएसडी यहाँ, सॉरी GBP JPY, तो ये यहाँ से यहाँ तक का हम बाइंग प्लान कर सकते हैं टिल हियर, विच विल बी एन अमेजिंग ट्रेड। सेलिंग के लिए अगर आपको सेल करना है तो ये वाला लेवल एक बन जाता है, बट ये वाला लेवल बन जाता है, बट ठीक है, आई कैन गो ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम एंड सी। बट इसमें यहाँ पे हमको बहुत सारी चॉपिनेस दिखेगी, तो सेलिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग, आई एम इंटरेस्टेड इन ओनली बाइंग, बिकॉज अगर इसको ब्रेक करता है तो वी हैव अ वेरी क्लीन रेंज। आप देखोगे यहाँ पे वी हैव अ क्लीन रेंज टू फिल, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ बहुत चॉपिनेस है, तो वो मार्केट चॉपी बिहेव करेगा। तो सेलिंग के लिए नो, बट बाइंग के लिए यस। अगर इसके ऊपर क्लोज करता है, ब्रेक एंड क्लोज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेक एंड क्लोज करता है ड्यूरिंग लंडन सेशन, आई टेक अ बाय।
ओके। वैसे तो मैं कल बाई नहीं कर पाऊंगा, प्रोबेबली कल ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज आई एम गोइंग टू एन इवेंट। फास्ट बुल करके एक एप्लीकेशन है, वहाँ का एक यहाँ पे दुबई में इनका कुछ समिट है, तो आई विल बी गोइंग देयर, सो आई विल प्रोबेबली नॉट बी एबल टू ट्रेड टुमारो। एनीवे, सो यस, लुकिंग एट BTC नाउ, BTC के अंदर जैसे हमारा टारगेट था फर्स्ट वाला, कल यहाँ से मार्केट ने मूव किया एंड उसको ब्रेक किया था ऑलमोस्ट उसने, पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और दोबारा अंदर आ गया मार्केट। तो अभी इसको देखेंगे यहाँ पर दोबारा फ्रेश एनालिसिस करके कि व्हाट इज़ हैपनिंग इन BTC। तो BTC आप देखोगे ये जोन में चल रहा है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन है, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, उसको थोड़ी सी हम लोग रीएडजस्ट करेंगे बिकॉज उसने रिजेक्शन ले लिया यहाँ पर। तो अब BTC जब भी इसको रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से फिर वो पुल बैक देता है नीचे की तरफ। सो आई थिंक ये थोड़ा सा यू नो इस लेवल पे बन जाता है यहाँ पर BTC, और ये वाला लेवल बन जाता है और ये फाइनल लेवल बन जाता है आपका BTC का। तो आप यहाँ पर देखोगे कि BTC अगर इसके नीचे ब्रेक करता है तो वी हैव अ वेरी गुड सेलिंग रेंज टिल दिस टारगेट, क्योंकि एक डबल टॉप भी बना हुआ है, तो इट्स अ वेरी गुड सेलिंग रेंज। एंड अगर उसको भी ब्रेक करता है तो वी हैव दिस रेंज टू फिल 74 के पास में। और अगर अब दोबारा यहाँ से बाइंग साइड देखनी है आपको, तो लेट्स से अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज करता है और अगर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बनाता है, तो दोबारा हमको एक बाइंग तरफ देखने के लिए मिल सकता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ यहाँ पर। तो फिर हम लोग बाइंग प्लान करेंगे। अभी बाइंग के लिए BTC में कोई चांस नहीं है, सेलिंग के लिए है अगर इसको ब्रेक इन क्लोज करता है तो, 82 के नीचे ब्रेक इन क्लोज करता है तो, ठीक है। इथेरियम में देखेंगे तो इथेरियम में ये ओके, फाइनली हमारा ये इथेरियम में जो था मूव ब्रेक हो गया है, तो वी कैन सी ए गुड मूव कमिंग इन इथेरियम, एटलीस्ट टिल दिस मूव, यहाँ तक हमको एटलीस्ट देखने के लिए मिल सकता है। एंड दिस फाइनल टारगेट विल बी हियर इन इथेरियम, दिस वन, ठीक है। और बाइंग के लिए तो ऑब्वियसली वही अभी भी इंटैक्ट है, अगर इसके ऊपर ब्रेक कर क्लोज करता है तो वी कैन सी अ गुड बाय टिल 1774, बिकॉज बहुत अच्छा क्लीन रेंज है ऊपर की तरफ। सो दिस इज इट फॉर टुडे गाइज, इथेरियम का ये टारगेट रहेगा। कल प्रोबेबली आई विल नॉट बी एबल टू ट्रेड बिकॉज आई एम गोइंग टू एन इवेंट। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग एंड इफ़ यू आर इन दुबई, तो मैं कल रखूँगा कोको कोला अरीना में, फास्ट बुल का इवेंट है। सो इफ़ यू आर देयर जस्ट यू कैन मीट मी देयर एज वेल। सो या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।